हमें जय श्री राम बोलो ना मुस्लिम के एरिया में तो गोली मार देगा ऐसे, इतना खौफ है। यहाँ पे मतलब मुर्गा काटना और वहाँ पे इंसान काटना बोला बराबर है। और बांग्लादेश से देखिए ना पूरा सारे मतलब हिंदू को मतलब भगा दिया, फिर मुर्शिदाबाद से मतलब भगा दिया, अब तो मतलब कलकत्ता से भी भगाने वाला है ऐसे। नहीं, ममता बनर्जी से मतलब खुश बिल्कुल नहीं है। हिंदू तो मतलब ममता बनर्जी से मतलब डरता है सब। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण माझी। कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता से दुर्गापुर से बिलोंग करता हूँ। दुर्गापुर से हैं आप। बंगाल में भी अभी खैर चुनाव है, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी बेहतर लीडर नहीं है? नहीं, वो लीडर का मतलब वो योग्य नहीं है। वो मैं तो चाहूँगा मोदी को ही रहने दीजिए। नहीं, तो यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है कि लीडरशिप बदलना चाहिए, अगर उनको मौका मिले नेतृत्व करने का इंडिया अलायंस का तो वो करना चाहेंगे। ममता बनर्जी को मतलब झाड़ू मार के देश से निकलना चाहिए। वो तो बांग्लादेशी है ऐसे ही। आप बंगाल के हैं और अब ममता बनर्जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्यों? कह रहा हूँ मतलब दिन में सुबह पूजा करते हैं और मतलब शाम को मतलब नमाज पढ़ते हैं। वो तो ममता बनर्जी नहीं है, ममता बेगम है वो। आपने देखा है? हाँ, मैंने खुद देखा। ममता बनर्जी मतलब शाम को मतलब नमाज पढ़ती है मुसलमानों के साथ। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, उसका कारण बताइए। इसका कारण मतलब क्या है, जब वोट देने के टाइम मतलब वोट देते हैं, मतलब सब मिलके मतलब वोट देते हैं। जब जीत जाते हैं ऐसे मतलब मुसलमान के साथ सपोर्ट है। बांग्लादेश को मतलब भर भर के लाता है, थप्पा वोट लगाते हैं। मतलब बीजेपी को वहाँ पे खड़ा होने नहीं देता है। जो उसका विरुद्ध मतलब बोले तो उसका रातों रात उसका गायब मर्डर हो जाता है। वैसे ऐसे कोई सुनवाई भी नहीं होता, ऐसा होता है। ममता बनर्जी आप ये मतलब चाह रहे हैं टीएमसी की जो सरकार है बदलनी चाहिए बंगाल में? बिल्कुल बदलना चाहिए, झाड़ू मार के निकलना चाहिए मतलब उसको। हाँ, वो किसकी आनी चाहिए? अरे मोदी को, मोदी को आना चाहिए, जोगी को आना चाहिए हमारे बंगाल में। वो बताइए, लगातार राहुल गांधी काफी सारे चुनाव हारते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बुरी तरीके से हारे। अभी बिहार में भी बुरी तरीके से हारे। राहुल गांधी अरे राहुल गांधी से अच्छा तो मतलब मैं हूँ, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मतलब देश को मैं बदल दूंगा वैसे। राहुल गांधी से बेहतर आप अपने आप को मानते हैं? हाँ, मैं अपने आप को मैं मानता हूँ। राहुल गांधी से बेहतर आप अपने आप को क्यों मानते हैं? राहुल गांधी से मैं मानता हूँ वो कोई लायक ही नहीं है वो। अच्छा। है ना, मेरे ख्याल से। आपको क्यों लगता है? राहुल गांधी, फिर मतलब ममता बनर्जी, ये लोग मतलब देश संभालने के लिए नहीं है। वो मतलब भैंस गाय मतलब चराने के लिए वो सही है। काफी सालों से ममता बनर्जी की वहाँ सरकार रही है, क्यों खिलाफ कोई खड़ा होने का कोई चांस ही नहीं देता। कोई खड़ा हो जाए रातों रात तो मतलब हो गया कान लड़ाई। ऐसा क्यों? हर इलेक्शन में देखिए ना, दिल्ली में कितना शांति शगुन है, और वहाँ पे इलेक्शन के टाइम कितना मारते हैं, कितना खून खराबी होता है। यहाँ पे मतलब मुर्गा काटना और वहाँ पे इंसान काटना मतलब बराबर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब 15 साल मतलब लड़का के पास मतलब रिवॉल्वर है। मैं कहूँगा अरे तेरे पास लाइसेंस किधर है? तो लाइसेंस तो मैं तो टीएमसी पार्टी करता हूँ, ममता बनर्जी का आदमी हूँ। ऐसा है हाल होता है मेरा बंगाल का। तो बंगाल में मतलब जोगी सरकार आना चाहिए, तो उससे अच्छा फिर मतलब वो राहुल गांधी से अच्छा मतलब मैं अच्छा हूँ। मैं तो मतलब देश बदल दूंगा हमारा बंगाल को। लेकिन आरजीकल हॉस्पिटल में भी वो लेडी डॉक्टर को मतलब जैसे बलात्कार हुआ ना, है उसका कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी मतलब पार्टी का लोग थे। मैं वैसे ही कहूँगा, और क्या कहूँगा, ज्यादा कहूँगा तो नहीं, मैं आपसे ये सब बातें नहीं पूछ रहा। आप दुर्गापुर से हैं, आप बंगाल से आते हैं, आप बंगाल में ही पैदा हुए थे, तो आप सालों से वहीं रह रहे हैं, आपको सालों से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा। 12 साल उम्र से मैं दिल्ली में मतलब हूँ, चांदनी चौक में मेरा पैदाइश वहीं की है, बचपन वहीं बीता है। हाँ, बचपन वहीं पे। मैं जरा ये चीज जानना चाहता हूँ कि हर जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मेन जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज का है, 33% लगभग लोग उनको वोट देते हैं, तो क्या वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुस्लिमों का समर्थन करती है? हाँ, मुस्लिम का समर्थन करती है। बांग्लादेश को मतलब बॉर्डर खोल दिया, बिना मतलब पासपोर्ट में मतलब सारे घुस जाता है। इलेक्शन बांग्लादेश से आते हैं। हाँ, अभी तो मतलब सब भगा रहे हैं सब। मतलब खबर है अभी मतलब सारे भगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो इसका मतलब आधार कार्ड किधर है, उनका मतलब कितना पुरुष तक मतलब यहाँ पे रह रहा है वो। हाँ, तो चेक कर करके उसको मतलब भगा रहा है अभी। क्या वहाँ पर जैसे कि अब हमने मुर्शिदाबाद का कांड देखा, जहाँ पे हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, तो क्या हिंदू ममता बनर्जी से खुश नहीं? नहीं, ममता बनर्जी से मतलब खुश बिल्कुल नहीं है। हिंदू तो मतलब ममता बनर्जी से मतलब डरता है सब। मतलब खौफ है एक, मतलब जैसे ममता बनर्जी हो तो मतलब मुसलमान का मतलब सपोर्ट है। दिन में पूजा करते हैं सुबह, और शाम हुआ तो मतलब नमाज पढ़ने जाता है वो। और बांग्लादेश से देखिए ना पूरा सारे मतलब हिंदू को मतलब भगा दिया, फिर मुर्शिदाबाद से मतलब भगा दिया, अब तो मतलब कलकत्ता से भी भगाने वाला है। ऐसा कांड है। जैसे ईद में बकरा ईद में मतलब गाय काटे, गली गली में मतलब गाय काटे। हिंदू मतलब तो डरते हैं, और हर घर में मतलब रिवॉल्वर है। मतलब जैसे मैं जैसे पिक्चर में देखा था ना, कटर फटा सा मतलब काट डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसा मतलब खौफ है। आप जैसे कह रहे गुंडागर्दी है, बहुत गुंडागर्दी है। कैसा गुंडागर्दी? जरा सा दर्शकों को आप समझाने की कोशिश कीजिए कि जब चुनाव आता है तब ये लोग क्या क्या करते हैं जिस वजह से लोगों के मन में खौफ है ममता बनर्जी का? तो मैं इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने सुना ही देता है, क्योंकि मैं बचपन से मतलब यही पढ़ा बड़ा हुआ हूँ। 12 साल उम्र से मैं दिल्ली में हूँ, वो भी चांदनी चौक में ही। लेकिन वहाँ पे जब इलेक्शन जब आता ना,
तब मतलब जैसे मेरा मतलब वोट देना है उनको, तो मतलब वोट देना गया तो उसका पार्टी का जो गुंडागर्दी जो लोग है कहता है जो तुम लोग घर चला जाओ, तुम्हारा वोटिंग हो गया। कैसे हो गया भाई, मैं तो मतलब थप्पा कुछ किया ही नहीं है, कहते मैं थप्पा लगा लिया, हो गया। अगर ज़्यादा बोलो तो मतलब मारेगा, नहीं तो गोली मार देगा। हमें जय श्री राम बोलो ना मुस्लिम के एरिया में तो गोली मार देगा, ऐसे इतना खौफ है। इस लेवल का खौफ है। अभी जो है ममता बनर्जी की सरकार भी एसआईआर का विरोध कर रही है कि यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट नहीं होना चाहिए चुनाव से पहले। देखो मैं तो जबरदस्त विरोध चल रहा है। बुरे तो मतलब चल रहा है, लेकिन मैं तो चाहूँगा मतलब योगी सरकार को एक बार आना चाहिए वैसे नहीं, वहाँ। वो ठीक है। आप क्या एसआईआर जो हो रहा है अभी बंगाल में होने वाला है, सही होगा या गलत होगा? नहीं वो तो मतलब सही होगा, सही होगा बस। ज्यादा जानकारी खैर नहीं है आपको। हाँ, ज़्यादा जानकारी में नहीं है उतना। अच्छा, सरकार किसकी चाहते हैं बंगाल में? बंगाल में योगी सरकार मतलब बीजेपी सरकार आ जाए एक बार। योगी जी को सब चाहते हैं, मान लीजिए योगी जी हर राज्य में नहीं आ सकते ना, ये लेकिन मोदी तो आ सकता है ना। मोदी जी मोदी आ सकता है, बीजेपी तो आ सकता है, लेकिन बीजेपी को आना चाहिए कलकत्ता में एक बार। तो आप ये मतलब कलकत्ता के लोगों के सामने गुहार लगा रहे हो? अरे वो तो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा जो मतलब बीजेपी आ जाए बस, है ना। ममता बनर्जी को मतलब वो तो पहले ही हटाना चाहिए था। वो लेडी को मतलब रसोई संभालना चाहिए, उसे देश संभालना आता नहीं है उनको, है। देश को पूरा नष्ट कर दिया बंगाल को, हाँ। वहाँ पे काम धंधा बिल्कुल नहीं है। देखिए ना हजारों मतलब मैं यहाँ पे कलकत्ता इतना बड़ा सिटी है, फिर भी मैं दिल्ली पे मतलब यहाँ पे काम करने आया हूँ। क्यों? मतलब कलकत्ता में और कुछ नहीं बचा, हाँ, बस इतना ही। वो तो लेकिन लोग तो उनको बहुत स्ट्रांग लेडी मानते हैं। लेडी इसलिए मानते हैं, उसका खौफ है। अच्छा, उसका खौफ है और कुछ नहीं। जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे मतलब उसके तक मतलब अगर पहुँच गया तो मेरा मतलब कलकत्ता जाना भी मतलब ऐसे दिक्कत आ जाएगा। टीएमसी वाले तो अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व करवाना चाह रहे हैं ममता बनर्जी से, मतलब अब पूरे देश में जो है सबसे लीडर ऑफ अपोजिशन ममता बनर्जी बनेगी, ऐसा टीएमसी वाले मांग कर रहे हैं। अब तो बंगाल से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं वो लोग। पूरा देश में मतलब हमारा बंगाल में यही चाहता है कि ममता बनर्जी मतलब हट जाए पार्टी से, मतलब वो इस्तीफा दे दे, मतलब बीजेपी आ जाए वैसे, बीजेपी आ जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा नाम है। जितेंद्र भाई, एक बात बताइए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और इंडिया अलायंस के सबसे टॉप लीडर हैं। एजुकेटेड ही है। आप बिल्कुल हैं। समाजवादी पार्टी वाले और टीएमसी वाले, ममता बनर्जी की पार्टी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, सब लोग अलायंस में हैं। अब अलायंस में आपस में फूट हो गया है, कह रहे हैं राहुल गांधी को नेतृत्व नहीं करना चाहिए इंडिया अलायंस का। अच्छा, हाँ। नहीं राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं। नहीं राहुल गांधी वो गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा नेता है, लगातार हारते क्यों जा रहे हैं फिर? देखो वो तो लोगों की सोच है। एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, तो उनको भी बोला गया था कि तो आपके मात्र कोई सीट नहीं आई थी उनकी। आज देखो पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है। देखो आगे चल के कांग्रेस की भी ऐसी आएगी। क्या नाम है? शिवम कुमार। सबा अहमद। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, खगड़िया जिला से। खगड़िया से। और आप बेगूसराय। लालू यादव की पार्टी हार चुकी है, आरजेडी बहुत बुरी तरीके से वैसे हारी है। आप जैसे युवाओं से मैं पूछ रहा हूँ, क्या कारण है? क्या चीज़? उसका लालू यादव का एक ही कारण है, उसका सपोर्टर है, उसका मेन कारण। उसका सपोर्टर ही मेन कारण है हारने का? हाँ, हारने का मेन कारण है। कैसे, जरा बताइए। उसका सपोर्टर जो है आजकल ये कौन सा गाना बजा रहा है, अश्लील गाने बजते हैं, बिल्कुल सब वही सब गाना है। और जो उसका जो सपोर्टर था पहले लालू राज में, तो वही होता था ना, जंगल राज था। तो भाई से भी जरा पूछ लेता हूँ, क्या कारण है आरजेडी के हारने का बिहार में? कारण है उनका भाई तेज प्रताप। जी यस। तो पार्टी में ही नहीं है? नहीं है, उनको फैमिली से बाहर निकाला गया, ठीक है, वो कारण है। दूसरा कारण है बिहार की जनता उनको कई बार मौका भी दी, लेकिन उसने उनके राज में चारा घोटाला चोरी हुआ। अब जनता उन पर कैसे विश्वास करी? फिर से वो जंगल राज वापस आ जाएगा। इसलिए युवाओं का कहना था कि हमारे पास नीतीश कुमार बेस्ट ऑप्शन है। वो 25 साल में वो अच्छा काम किए हैं, बिहार को डेवलपमेंट किए हैं। लेकिन उसमें है क्या कि दिक्कत ये क्या है कि जो एनडीए है वो बैसाखी सरकार है बिहार में। मेरे भाई एक बात बताइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, लालू यादव के कोर वोटर्स में से मुस्लिम और यादव का नाम लिया जाता है MY समीकरण, तो आप एज ए मुस्लिम, एज ए यूथ को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर क्या आप आरजेडी को नहीं पसंद करते? देखिए हम देखते हैं विकास को, हम जाति समीकरण को नहीं देखते। MY वो सब एक ऐसी अफवाह फैला रहा है, लेकिन क्या है, आप विकास देखो, आप एजुकेशन देखो, आपको वो देखना है। आपको ये नहीं देखना कि हमारी जाति कौन सी है, जाति कौन सी है। अभी हमारे बेलदौर विधानसभा से एक प्रणाल सिंह पटेल है, उनकी जो वोटर्स है 75,000 है, वहाँ पे मुस्लिम संख्या कम है, लेकिन वो 25 साल में विकास नहीं किए। फिर हमने अदर पर्सन को मौका दिया। अच्छा, एक बात बताइए, लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य,
पहले तेज प्रताप जी को घर से निकाला गया कई उनके पर्सनल रीजंस की वजह से, अब रोहिणी आचार्य खुद घर छोड़कर आई है और मीडिया में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मेरे ऊपर चप्पल दिखाया गया है, मेरे ऊपर बदतमीजी हुई है, मेरे भाई मतलब मेरे से बदतमीजी करते हैं, कोई ठीक नहीं है घर पे। ये कैसा, मतलब घर की बेटी ही आकर आरोप लगा रही है अपने भाई पर, अपने पिता पर। चुनाव से पहले बोल रहे थे कि माई बहन सम्मान योजना निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपने बहन को कौन सा सम्मान? माई बहन सम्मान योजना 2500 रुपया भी देंगे। हाँ, अपनी बहन का तो सम्मान कर नहीं पा रहे। देखो इस बात पे क्या कहना चाहोगे, खुद की बहन के साथ जब गलत हो रहा हो? देखो ये एक पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये अंदरूनी मामला क्या उनके घर का मामला, आप क्या पता कि ये लोगों जनता को बहकाने के लिए हो क्या कि हमने ये किया वो किया, हम ये अंदरूनी मामलों को हम पहचान नहीं पाएंगे। मेरे भाई आप अगर एक मिनट, जनता को बहलाने फुसलाने के लिए घर की बेटी अपने आप को बदनाम करेगी क्या समाज में? राजनीति का ऐसा चीज़ है, अपने बाप का भी राजनीति कोई नहीं होता है, वो तो बेटी ही है, तो हम राजनीति पे भरोसा नहीं करते हैं। तो आप कह रहे रोहिणी आचार्य गलत भी हो सकती है लोगों का जो है अटेंशन पाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए? यस, हम यही मानते हैं, लेकिन हमने पूरा मामला देखा नहीं, अच्छे समझा नहीं, लेकिन क्या है ये अफवाह भी हो सकता है, क्या पता वो अपने भाई पे कुछ ऐसा मामला, कुछ अंदरूनी मामला उनके घर का मामला हो, तो वो तो भगवान ही जाने, मुझे पता ही नहीं है। एक मेरा सवाल है, आपने कलावा बांधा है, ये चीज़ मुझे देखकर खुशी हुई, क्यों? देखो हमारा जो है हम जो है हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे लिए इंसान बराबर है, वो कोई भी इंसान हो। ये हमारा दोस्त है, ये हमसे 3 साल से हमारे साथ रह रहा है, एक प्लेट में खाना रहना, हम मंदिर भी जाते हैं घूमने के लिए, ये हमारे साथ मस्जिद भी जाता है घूमने के लिए, तो भाई ये भाईचारा है, हमारा धर्म हमारी जगह पे, इनका धर्म इनकी जगह पे, हम अपनी आस्था को मानता हूँ, ये अपनी आस्था को मानता है, तो मोहब्बत तो हमेशा ज़िंदगी में रहना चाहिए, सबसे रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सवाल है, क्या राहुल गांधी की वजह से बिहार में आरजेडी पार्टी हार गई? हमारा मानना ये नहीं है, ठीक है, कांग्रेस भी पिछली बार भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस की थी, गठबंधन में थी, आरजेडी गठबंधन में थी, लेकिन क्या है, किसने कहा अच्छा परफॉर्मेंस किया था? आरजेडी ने किया था। आरजेडी ने, लेकिन क्या इस बार क्या है, इस बार जो जितने भी युवाओं का, जितनी महिलाओं का जो 10,000 रुपया जो दिया गया है महिलाओं को, हाँ ये क्या महिला रोजगार, हाँ, उसकी दिया गया, लेकिन उसके थ्रू वही 70% महिला वोट की हैं, और युवा, अब युवा सोच रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार बेस्ट ऑप्शन हमारा। आपको तो नौकरी देने का बात कर रहे थे ना जी, आप दोनों को सरकारी नौकरी मिल जाती अगर तेजस्वी को वोट देते तो। भाई हमको तो सरकारी नौकरी चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं। बिहार में इतना बजट ही नहीं है, बोलने का काम है, लेकिन बिहार में इतना बजट नहीं है। मतलब तेजस्वी झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, इतना है ही नहीं। नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए हमेशा सोचा है, हमेशा सोचा नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए। आप कोई भी देख लो, आप जो भी साइकिल योजना है और आपका जो भी दिया गया योजना, सब योजना नीतीश कुमार में आया है। लालू के टाइम में कोई योजना ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और तुम्हारे दोस्ती